हेलो डियर स्टूडेंट। मैं सुभाष सारण बायोलॉजी लेक्चरर जुनून बायोलॉजी क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज अपन नेक्स्ट पीजीआर का डिस्कस करने वाले हैं। अपन ने जिब्रेलिन का डिस्कस कर लिया, ऑक्सिजन का डिस्कस कर लिया, ठीक है ना, जिसमें कुछ प्लांट ग्रोथ हार्मोन थे, जिसमें से तीसरा कर रहे हैं, जिसमें अपने ऑक्सिजन का किया, जिब्रेलिन का किया, साइटोकाइनिन का आज अपन करने वाले हैं, ठीक है ना। हर पीजीआर को अपन ने 2 लेक्चर में कंप्लीट किया है, ठीक है ना। पहले में एक्चुअल में क्या होता है, दूसरे में उसके फिजियोलॉजिकल रोल क्या होते हैं, उसका डिस्कस किया था। तो आज अपन डिस्कस करने वाले हैं नेक्स्ट पीजीआर का, जिसका नाम है साइटोकाइनिन। क्या नाम है? जिसका नाम है साइटोकाइनिन, ठीक है ना। इसका मीन्स क्या होता है? ये एक प्लांट ग्रोथ हार्मोन है। कैसा हार्मोन है? प्लांट ग्रोथ हार्मोन, ऐसे लिख सकते हैं। ये कैसा है? प्लांट ग्रोथ हार्मोन, ठीक है ना। ये प्लांट की ग्रोथ करवाने का काम करता है। इसे क्या बोलते हैं? प्लांट ग्रोथ हार्मोन कहते हैं, ठीक है ना। और ये है ना, तो ऐसे लिख सकते हैं। ये एक बात बता देता हूं, ये होता है, ये जो पीजीआर होता है वो प्लांट में साइटोकाइनेसिस और सेल डिवीजन को इंड्यूस करता है। क्या करता है? साइटोकाइनेसिस या सेल डिवीजन, कोशिका विभाजन को इंड्यूस करने का काम करता है, ठीक है ना। तो लिख सकते हैं दे इंड्यूस साइटोकाइनेसिस साइटोकाइनेसिस एंड सेल डिवीजन, ठीक है ना, एंड सेल डिवीजन, ठीक है ना। इतना याद रखना, ये साइटोकाइनेसिस करवाता है और क्या करवाता है? सेल डिवीजन करवाने का काम करता है। किसी भी प्लांट के अंदर ये साइटोकाइनेसिस या सेल डिवीजन करवाने का फंक्शन करता है, ठीक है ना। कोशिका विभाजन करवाने का काम करता है, ठीक है ना। सेल में डिवीजन करवाने का काम करता है। कौन करता है? साइटोकाइनिन, ठीक है ना। इसकी डिस्कवरी की बात करें तो एक साइंटिस्ट, मोस्टली इसमें 3 साइंटिस्ट फंक्शन करते हैं। एक का नाम होता है स्कुग, ठीक है ना, स्कुग। एक आता है मिलर, ठीक है, स्कुग, मिलर एंड एंड सेल्जा, ठीक है ना, स्लेजा, ठीक है ना। ये साइंटिस्ट थे। इन्होंने क्या किया? एक अपन बात करें, इयरिंग फिश ली। इसने इयरिंग फिश, ठीक है ना, हेरिंग फिश, उसके स्पर्म के डीएनए से, हेरिंग फिश के स्पर्म का डीएनए था, उसके स्पर्म के डीएनए से एक सब्सटेंस को अलग किया, ठीक है ना। एक पदार्थ को अपन बात कर सकते हैं एक्सट्रैक्ट किया, ठीक है ना। एक्सट्रैक्ट किया तो उसमें से जिस पदार्थ को एक्सट्रैक्ट किया था, उस पदार्थ का नाम था काइनेटिन। क्या नाम था? काइनेटिन, काइनेटिन, ठीक है ना। उस पदार्थ का क्या नाम था? काइनेटिन नाम था। तो आप ऐसे बोल सकते हैं कि 3 साइंटिस्ट थे, जिसमें एक स्कुक था, दूसरा मिलर और तीसरा सेल्जा। इन्हें हेरिंग फिश के स्पर्म के डीएनए से, हेरिंग फिश के स्पर्म के डीएनए से एक पदार्थ को निकाला और उस पदार्थ का नाम दिया काइनेटिन, ठीक है ना। और ये काइनेटिन था, वो एक, अपन बात कर सकते हैं, टोबैको प्लांट में, या टोबैको, उसका टोबैको कल्चर करवाया, ठीक है ना, या टोबैको प्लांट का कल्चर करवाया। किसका करवाया? टोबैको, ठीक है ना, तंबाकू के पादप में कल्चर करवाया, टोबैको प्लांट के अंदर, या टोबैको कल्चर उसका करवाया। तो ये क्या करता है? ये सेल डिवीजन को एक्टिवेट करता है। किसको करता है? सेल डिवीजन को एक्टिवेट करता है, सेल डिवीजन को एक्टिवेट करता है, ठीक है ना, एक्टिवेट करता है। और जिसे क्या नाम दिया गया था? क्या नाम दिया गया था? काइनेटिन नाम दिया गया था, ठीक है ना। इसने क्या नाम दिया? काइनेटिन वर्ड दिया। किसने दिया था? मिलर, स्कुग और सेलेजा ने दिया था। किसने दिया? मिलर, स्कुग और सेलेजा ने, ठीक है ना। इसका जो काइनेटिन का जो फॉर्मूला होता है, C10H9 और N5O होता है, ठीक है ना। ये भी याद रखना, C10H9N5O, ठीक है ना। ये इसका फॉर्मूला होता है, रासायनिक सूत्र होता है, ठीक है ना। तो अपन ने क्या कोशिश की कि ये क्या करता है? दे इंड्यूस साइटोकाइनिन एंड, या साइटोकाइनेसिस एंड सेल डिवीजन, ठीक है ना। साइटोकाइनेसिस को इंड्यूस करता है, प्लस में सेल डिवीजन को इंड्यूस करता है। फिर 3 साइंटिस्ट आए, स्कुग, मिलर और सेलेजा ने हेरिंग फिश के स्पर्म के डीएनए से एक पदार्थ को एक्सट्रैक्ट किया, और उस एक्सट्रैक्ट पदार्थ को क्या नाम दिया? काइनेटिन नाम दिया। और उस काइनेटिन का टोबैको कल्चर करवाया, तो उस टोबैको प्लांट के अंदर सेल डिवीजन एक्टिव हुआ, मतलब सेल डिवीजन देखा गया। तो उसे क्या नाम दिया? काइनेटिन दिया। और इसका जो फॉर्मूला होता है, या इसका रासायनिक सूत्र होता है, C10H9N5O होता है, ठीक है ना। इतना पता चला। अब देखो क्या होता है, इसने क्या नाम दिया। एक बात मैं और बता देता हूं, काइनेटिन जो, ये एक साइटोकाइनिन ही है, ठीक है ना। काइनेटिन क्या है? एक प्रकार का साइटोकाइनिन है। और ये
प्लांट में सिंथेसाइज नहीं होता, प्लांट में सिंथेटाइज नहीं होता, सिंथेसाइज नहीं होता, ठीक है ना। ये प्लांट में, या अपन बोल सकते हैं ये नेचुरल हार्मोन नहीं होता है, ठीक है ना। ये सिंथेसाइज्ड हार्मोन होता है, आर्टिफिशियल हार्मोन होता है, जो कहाँ से लिया गया है, हेरिंग फिश के स्पर्म के डीएनए से लिया गया है, ठीक है ना। ये एक अपन बात कर सकते हैं, ये अपन बात कर सकते हैं नेचुरल प्रकार से नहीं पाया जाता। और एक बात और बता देता हूँ, काइनेटिन है ना, काइनेटिन, काइनेटिन सर्वप्रथम या फर्स्ट साइटोकाइनिन है, ठीक है ना, फर्स्ट साइटोकाइनिन है, ठीक है ना। फर्स्ट साइटोकाइनिन कौन सा है, काइनेटिन है। कौन सा है, काइनेटिन। फर्स्ट साइटोकाइनिन कौन सा होगा, काइनेटिन होगा। इसके अलावा भी अपन बात करें एक साइंटिस्ट था जिसका नाम लेथम था। क्या नाम था, लेथम नाम के साइंटिस्ट ने, किस साइंटिस्ट ने, लेथम, ठीक है ना। तो मैं यहां पर लिख रहा हूं लेथम साइंटिस्ट ने, लेथम नाम के साइंटिस्ट ने, ठीक है ना। लेथम नाम के साइंटिस्ट ने जो अपन बात करें कोकोनट, या अपन मोस्टली मक्का के पादप की बात कर लें, किसके बात कर लें, मक्का के कच्चे दाने थे, मक्का के कच्चे दानों में से एक पदार्थ को अलग किया, ठीक है ना, में से एक पदार्थ को अलग किया, मक्का के दानों में से एक पदार्थ को अलग किया। किसने किया, लेथम ने किया, अलग किया, और उस पदार्थ का नाम दिया G18। क्या नाम दिया, G18, ठीक है ना। बाद में कौन सा साइंटिस्ट आया, लेथम नाम का साइंटिस्ट आया, जिसने मक्का के कच्चे दानों में से एक पदार्थ को एक्सट्रैक्ट किया, जिसे क्या नाम दिया गया, G18 नाम दिया गया था, ठीक है ना। तो ये जो G18 था वो भी एक्चुअल में क्या था, साइटोकाइनिन ही था। क्या था, साइटोकाइनिन। तो G18 भी एक प्रकार का क्या है, साइटोकाइनिन है। लेकिन G18 जो साइटोकाइनिन है वो नेचुरल सिंथेसाइज्ड साइटोकाइनिन होता है। कैसा सिंथेसाइज्ड, नेचुरल, ठीक है ना, नेचुरल सिंथेसाइज्ड होता है, जो प्लांट में प्रेजेंट होता है, ठीक है ना। इसके अलावा साइटोकाइनिन को और भी जगह से अपन अलग कर सकते हैं, जैसे कोकोनट मिल्क, इससे भी अलग किया गया था, कोकोनट मिल्क एंड ईस्ट से भी अलग किया गया था, ठीक है ना। ईस्ट में भी पाया जाता है, ठीक है ना, ईस्ट में भी पाया जाता है। ओके, साइटोकाइनिन किस में पाया जाता है, कोकोनट मिल्क में, नारियल का दूध होता है या कुछ ईस्ट होते हैं, उसके अंदर भी कौन पाया जाता है, साइटोकाइनिन पाया जाता है। और बाद में इन सबको मिलाकर क्या नाम दे दिया गया था, इसको साइटोकाइनिन दे दिया गया था। किस नाम से जाना गया, साइटोकाइनिन के नाम से जाना गया था, ठीक है ना। तो इस तरह से अपन ने बात की है कि मोस्टली दे इंड्यूस साइटोकाइनेसिस एंड सेल डिवीजन। ये क्या करता है, साइटोकाइनेसिस करता है, सेल डिवीजन करता है। स्कुग मिलर और सेल्जा नाम के साइंटिस्ट ने हेरिंग फिश के अंदर उसके स्पर्म्स के डीएनए से एक विशेष प्रकार का सब्सटेंस को अलग किया, जिसे क्या नाम दिया, काइनेटिन। और काइनेटिन का जब टोबैको कल्चर करवाया गया, काइनेटिन का टोबैको कल्चर करवाया गया, तो ये जो टोबैको प्लांट है उसमें सेल डिवीजन का या सेल डिवीजन को एक्टिवेट करता है, ठीक है ना। और मोस्टली काइनेटिन है वो प्लांट में सिंथेसाइज नहीं होता, ठीक है ना, प्लांट में नहीं होता, एक आर्टिफिशियल सिंथेसाइड हार्मोन है। इसके अलावा काइनेटिन अगर बात करें तो ये फर्स्ट साइटोकाइनिन था जिसकी डिस्कवरी हुई थी। इसके बाद में अपन ने लिखा है कि लेथम नाम के साइंटिस्ट ने मक्का के कच्चे दानों में से एक पदार्थ को अलग किया, जिसे क्या नाम दिया, G18, और बाद में इसको क्या कर दिया गया, साइटोकाइनिन नाम दे दिया गया। और ये मोस्टली कहाँ कहाँ पर प्रेजेंट होता है, कोकोनट का मिल्क होता है उसमें, और ईस्ट के अंदर में देखने को मिलता है, ठीक है ना। इसके अलावा ये प्लांट में, ये कहाँ पर है, ये प्लांट में मेरिस्टेमिक सेल, मेरिस्टेमिक सेल, ठीक है ना, मेरिस्टेमिक सेल में, ठीक है ना। इसके अलावा ये फ्रूट में भी देखने को मिलता है, और सीड में भी देखने को मिलता है, बीजों में भी देखने को मिलता है, फलों में भी देखने को मिलता है, ठीक है ना। तो ये था साइटोकाइनिन का डिस्कस की ये कहाँ कहाँ पर पाया जाता है। इसका जो रासायनिक सूत्र होता है, ठीक है ना, केमिकल फॉर्मूला होता है, वो C10H9N5O होता है। किसका होता है, काइनेटिन का होता है, ठीक है ना। काइनेटिन को बाद में किस में कर दिया गया था कन्वर्ट, साइटोकाइनिन में कर दिया गया था, ठीक है ना। अब बात करें, कुछ आगे और डिस्कस कर लेते हैं कि कितने प्रकार के होते हैं ये, कौन कौन से साइटोकाइनिन होते हैं, ठीक है ना। तो उसका भी डिस्कस कर लेते हैं। मोस्टली स्कुग और आर्मस्ट्रॉन्ग नाम के साइंटिस्ट है, 1970 की बात है। कौन थे, स्कुग एंड आर्मस्ट्रॉन्ग, ठीक है ना, दो साइंटिस्ट थे। कब की बात है, 1970 की बात है। उन्होंने सेवन टाइप के
साइटोकाइनिन डिस्कस किए थे। कितने? 7 टाइप के साइटोकाइनिन को पहचाना, टाइप के साइटोकाइनिन को देखा। कितने? 7 प्रकार के साइटोकाइनिन को देखा, जिसमें पहला था 2IP। दूसरा पहला कौन सा था? 2IP। फर्स्ट 2IP, जिसे अपन यहां पर लिख सकते हैं 2IP। फर्स्ट कौन सा है? 2IP। सेकंड 2IPA। सेकंड कौन सा है? 2IPA, ठीक है ना। थर्ड था जिसका नाम था सिस राइबोसिलजिएटिन। सिस राइबोसिलजिएटिन, ठीक है ना। सिस राइबोसिलजिएटिन, ठीक है ना। 4 नंबर था वो जिएटिन। 4 नंबर कौन था? G18 था, ठीक है। इसके अलावा अगर 5 नंबर का अपन डिस्कस करें तो MS2IPA, ठीक है ना। 5 नंबर कौन सा था? MS2IPA, ठीक है ना। ये भी एक प्रकार का साइटोकाइनिन है। 6 प्रकार की बात करें तो अपन बात करते हैं MS राइबोसिलजिएटिन। MS राइबोसिलजिएटिन, ठीक है ना। MS राइबोसिलजिएटिन। 7 नंबर लास्ट कौन सा देखते हैं? डाईहाइड्रोजिएटिन। 7 नंबर कौन सा था? डाईहाइड्रोजिएटिन। किसने देखा था ये 7 प्रकार के हार्मोन को, 7 प्रकार के पीजीआर को? स्कुग और आर्मस्ट्रांग ने। कब की बात है? 1970 की बात है। 7 टाइप के साइटोकाइनिन को देखा था इन्होंने, जिसमें फर्स्ट कौन सा था? 2IP। दूसरा 2IPA। तीसरा सिस राइबोसिलजिएटिन। 4 नंबर पे G18। 5 पे MS2IPA। 6 पे MS राइबोसिलजिएटिन। और 7 पे कौन सा है? डाईहाइड्रोजिएटिन, ठीक है ना। 7 प्रकार के साइटोकाइनिन का डिस्कस किया था। तो अपन ने आज साइटोकाइनिन का डिस्कस किया है। किसका डिस्कस किया है? साइटोकाइनिन का डिस्कस किया है, जिसके अंदर एक्चुअल में साइटोकाइनिन की डिस्कवरी किस वैज्ञानिक ने की थी? सबसे फर्स्ट जो साइटोकाइनिन था वो कौन सा था? तो काइनेटिन था, ठीक है ना। काइनेटिन को बाद में ही आगे चलकर किस में करवा दिया गया? साइटोकाइनिन में कन्वर्ट कर दिया गया। बाद में G18 की भी डिस्कवरी हुई थी। G18 कहाँ से प्राप्त होता है ये भी अपन ने देखा है, कहाँ कहाँ पर ये साइटोकाइनिन प्रेजेंट रहता है। एक बात और बता देता हूँ, ये साइटोकाइनिन है ना, साइटोकाइनिन हमेशा लोअर टू अपर की तरफ ग्रो करता है। आपने ऑक्सिन को देखा था, ऑक्सिन हमेशा अपर टू कहां पर आ रहा था? लोअर की तरफ आ रहा था, ठीक है ना। ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा था। ये रूट से कहां पर जाता है? सूट की तरफ जाता है, ठीक है ना। वो सूट से रूट की तरफ मूवमेंट करता है, ठीक है ना। इसकी खास बात ये होती है, और ये एक ग्रोथ हार्मोन ही होता है। कैसा हार्मोन होता है? ग्रोथ हार्मोन होता है। तो इस तरह से आज अपन ने कुछ साइटोकाइनिन के नेम भी लिखे हैं जो 7 टाइप के हैं, ठीक है ना। 2IP, 2IPA, सिस राइबोसिलजिएटिन, G18, MS2IPA, MS राइबोसिलजिएटिन और डाईहाइड्रोजिएटिन, ठीक है ना। इस तरह से आज अपन ने इस लेक्चर के अंदर साइटोकाइनिन एक्चुअल में कहाँ प्रेजेंट होता है, इसकी डिस्कवरी किस साइंटिस्ट ने की थी, ये कितने प्रकार के होते हैं, उसका डिस्कस करने की कोशिश की है। नेक्स्ट लेक्चर में अपन इसके फिजियोलॉजिकल रोल देखेंगे कि प्लांट में इसके फिजियोलॉजिकल रोल क्या होते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से आज अपन ने साइटोकाइनिन का डिस्कस किया है। एक बात मैं बता देता हूँ, आप एक बायोलॉजी के स्टूडेंट हो तो इससे जितने भी आपको लेक्चर दिए जाते हैं या जितने भी लेक्चर अपन ने बनाए हैं, अच्छे से एनालिसिस करना है, ठीक है ना। आपकी बायोलॉजी इतनी अच्छी होनी चाहिए, आप आगे चलकर नीट का एग्जाम देने वाले हैं, तो आपकी बायोलॉजी इतनी अच्छी होनी चाहिए, अगर आपको रात को नींद में उठा दिया जाए, रात को आपको नींद में उठा दिया जाए और कोई नाम ले ले कि साइटोकाइनिन, तो आपके दिमाग में सिर्फ साइटोकाइनिन ही नहीं आना चाहिए, उसमें नाम आना चाहिए मिलर, स्कुग और सेलेजा, ठीक है ना। और नींद में ये भी आना चाहिए कि G18, काइनेटिन, ठीक है ना। G18 क्या होता है, काइनेटिन क्या होता है, 2IPA क्या होता है, ठीक है ना। ये सारी की सारी बातें आपके दिमाग में छपनी होनी चाहिए, ठीक है ना। तब जाके आप एक बायोलॉजी के स्टूडेंट कहलाएंगे। बायोलॉजी इतनी ज्यादा आनी चाहिए कि आपको नींद में उठाकर झटका दिया जाए, आपको नींद में उठाकर ऐसे झटका दिया जाए तो आपके दिमाग में पूरी बायोलॉजी आनी चाहिए, साइटोकाइनिन, ऑक्सिन, जिब्रेलिन, ठीक है ना। इतनी अच्छे से बायोलॉजी को आपको देखना है। तो अपने आज कौन सा देखा? साइटोकाइनिन को देखा। अच्छे से एनालिसिस करना है। थैंक यू।